सामान्य वाद विवाद राजस्थान राज्य के आय व्यय अनुमान वर्ष 2023-24 पर श्री राजेंद्र राठौड़। अध्यक्ष महोदय, यह सदन के नेता के तीसरे कार्यकाल के अंतिम बजट भाषण पर चर्चा कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा दीर्घ संसदीय जीवन रहा। मैंने इस सदन में कई बजटों की प्रस्तुति का मैं साक्षी रहा, पर इस बार बजट प्रस्तुत करने से पूर्व जिस प्रकार प्रस्तुत किए जाने वाले बजट का महिमा मंडन किया गया, राजस्थान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जहां बड़े बड़े होल्डिंग्स, कोई समाचार पत्र नहीं बचा जहां बड़े बड़े विज्ञापन, मुख्यमंत्री जी की मुस्कुराते हुए फोटो, बचत, राहत और बढ़त, इस थीम के साथ एक तरह से बजट की थीम को भी बजट से पूर्व जनता के सामने लीक करने का काम भी किया। अध्यक्ष महोदय, पहली बार राजस्थान में 11,500 ग्राम पंचायत, 286 पंचायत समितियां, 200 के लगभग नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, 3,000 से ज़्यादा महाविद्यालय के अंदर सरकारी फरमान के माध्यम से ये बाध्य किया गया कि बजट जब प्रस्तुत हो तो ऑनलाइन उस बजट को सुने। और अध्यक्ष महोदय, इस बार बजट की प्रस्तुति भी बड़ी बेजोड़ रही। बड़ा नायाब तरीके से बजट प्रस्तुत किया गया। पुराने सदन के नेता है, पुराने मुख्यमंत्री है, अपने पुराने बजट किसे मोह नहीं छोड़ पाए, और उसका परिणाम ये रहा कि पहली बार इस संसदीय इतिहास के अंदर पुराना बजट पढ़ा गया। अध्यक्ष महोदय, ये मानवीय भूल हो सकती है, पर बजट एक गोपनीय दस्तावेज जनता के सामने बहुत क्लियर जाना चाहिए। पुराना बजट नहीं पड़ा है, बजट में एक पत्ता पुराना था, ये क्लियर जाना चाहिए। जनता में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि पुराना बजट पड़ा। ये बजट जाना चाहिए कि बजट जो नया था उसमें एक पेज अलग था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं। आपने सही फरमाया, 7 मिनट तक जो एक पेज पढ़ा गया वो पुराना था। अध्यक्ष महोदय, बजट की एक सैंक्टिटी है, एक पवित्रता है। मुझे अफसोस इस बात का है कि बजट के सदन में प्रस्तुति से पहले नहीं गया, पूरा पढ़ा नहीं गया, कुछ लाइनें पढ़ी गई और उसके बाद में अपने आप को दुरुस्त कर लिया गया। ये आना चाहिए। आपको राजेंद्र को रहने की जरूरत है। मिस्टर आकिया, चंद्रपाल सिंह, आपको भी ट्रेनिंग लेनी है। अभी इतने कमजोर हो गए, राठौड़ साहब को सपोर्ट की जरूरत पड़े। सीनियर मंत्री तो वो भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, जरूरत नहीं अपनी। आप अपने आप को अच्छा पार्लियामेंटेरियन बनने की कोशिश करो। बाकी जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हो उससे सदन में अच्छी गरिमा नहीं रहती है। मान्यवर, मैं बार बार ये कहता हूँ कि सदन में सारे माननीय जितने भी हमारे देश की नौजवान पीढ़ी के लोग हैं यूट्यूब से देखते हैं, हम जिस तरह का बिहेवियर करते हैं उस तरह सदन के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती है। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा मान्यवर, कृपया अपने टेम्पटेशन को रोकें। माननीय राठौड़ साहब। अध्यक्ष महोदय, आपने सही फरमाया। संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी सही कहा, कुछ अंश पढ़े गए। मुझे ऐतराज इस बात का है अध्यक्ष महोदय कि जब मुख्यमंत्री जी सदन के वित्त मंत्री के रूप में अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे, इस अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए राज्य के प्रमुख वित्त शासन सचिव, जिनके पास बजट की दूसरी कॉपी थी, वो मिलान कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। उन्होंने मुख्य सचेतक जी को सचेत किया और उसके बाद इस नज़ारे को सदन में सभी ने देखा। एक दस्तावेज चलकर मुख्यमंत्री जी के पास आया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकल 202 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें लिखा है कि राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख की आज्ञा से निश्चित तिथि को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय व्यय का वित्तीय वर्णन वित्त मंत्री सदन में प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं हमारे नियम, विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम जो आर्टिकल 208(1) के तहत बने हैं, उसमें रूल 138, उसमें 138 में लिखा है कि राज्यपाल महोदय के द्वारा निश्चित तिथि और निश्चित समय में निश्चित तिथि को सदन में बजट प्रस्तुत किया जाएगा।
और सभापति महोदय उसके लिए राज्य भवन से राज्य आज्ञा निकलती है, और इस बार जो राज्य आज्ञा निकली वो निकली थी 10 फरवरी को, सही 11 बजे मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे। 10 फरवरी को 11 बजे मुख्यमंत्री जी के पास जो बजट था वो कबीना से अनुमोदित 2023-24 का बजट था ही नहीं उनके अटैची में। और मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो बीएससी की दोबारा बैठक बुलाकर बजट की तारीख पुनः तय की जानी चाहिए थी। और अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, बजट प्रस्तुति से पहले बजट किसी दूसरे के हाथ में हो, यह मंजर इस राजस्थान के अवाम ने पहली बार ऑनलाइन जुड़े हुए लोगों ने 50 लोगों ने देखा। सभापति महोदय, यह सही है, बजट इस संसदीय लोकतंत्र में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम आम भाषा में बजट कहते हैं, और यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट उपलब्ध राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से जन प्रशासन, जन कल्याण के लिए जो उसी वित्तीय वर्ष में काम किए जाते हैं, ये कामों के लिए करार है जनता से। ये राजधर्म है कि जिस वर्ष बजट प्रस्तुत किया जाए, बजटीय प्रावधानों में बजट भाषण में जो उल्लेख किया गया उसी वित्तीय वर्ष में पूरा हो। और मैं समझता हूं, ये मैं नहीं कह रहा, अनेकों अध्यक्ष व्यवस्थाएं हैं। कोलन सगदर भी कहता है, और सभापति महोदय, हमारे सदन के नेता कहते हैं कि मैं जनता का ट्रस्टी हूं। जनता के ट्रस्टी ने इन 4 वर्षों में जनता के ट्रस्ट को जिस कदर तोड़ा है, आम आदमी का बजटीय घोषणाओं पर विश्वास उठ गया। अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के नेता ने 2023-24 में जो बजट प्रस्तुत किया उसके प्रारंभिक पैरा 2 में कहा कि मुख्यमंत्री 4 वर्ष में बजटों की 80% घोषणाओं का हमने पूरी की है। मैं सदन का ध्यान एक प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के उस सर्वे, और अध्यक्ष महोदय मुझे मालूम था कि अखबार को जब मैं उद्धृत करूंगा तो उसके पीछे बात भी आएगी। मैंने इस बजट की एनालिसिस करने वाले जो अधिकारी से पूछा कि आपने कैसे छाप दिया कि पिछले 4 बजटों में 2772 घोषणाओं में 49 घोषणा पूरी हुई, 51 अधर में लटकी रही। 2022-23 में 1029 घोषणा में 33% पूरी हुई, 67 अधर में लटकी गई। तो उन्होंने कहा हर जिले के अंदर 5-5 लोग गए और चारों बजटों में जो बजटीय घोषणा थी, टीम ने जाकर उस मौके पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया, और उस फिजिकल वेरिफिकेशन में जो काम अगर बड़े दीर्घकालीन उनका प्रारंभ भी हो गए, उनको भी पूरा माना। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बार मुख्यमंत्री जी जवाब दें तो या तो वो एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करें, उन्होंने 4 बजट जो प्रस्तुत किए, या श्वेत पत्र जारी करें। और सभापति महोदय, अब इन्होंने का पहला बड़े बड़े होल्डिंग लगा दे, बच के निकल जाए इस दुनिया से। ये राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है इस सरकार को पूरा हिसाब करने के लिए। और इन्होंने कहा राहत, तो राजस्थान का आवाम को राहत तब मिलेगी जब इस सरकार की विदाई होगी, धूमधाम से होगी। और बढ़त की तो बात भूल जाओ, बढ़त की बात भूल जाओ, बढ़त एक बात में होगी। जो सैनिक कल्याण राज्य मंत्री कहते हैं, राजस्थान में संसदीय मंत्री जी, मैं रहूं नहीं रहूं, राजस्थान का इतिहास देखेगा कि वो इस सत्तारूढ़ दल अपनी झूठी बजटीय घोषणाओं के आधार पर, झूठे जन घोषणा पत्र के आधार पर उसकी विदाई जनता इस मंजर को भी देखेगी। सभापति महोदय, सभापति महोदय, मुंगेरी लाल सपने कैसे ही देखें, मेरे मित्र भी हैं, खूब देखें। पर अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं करेक्ट कर लेता हूं। सभापति महोदय, एक इतिहास जरूर बना। 3 घंटे और 16 मिनट, 270 पैरा, 170 पेज, 18 बार पानी पी पी कर मुख्यमंत्री जी ने बड़ा भाषण दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह बजट अपवित्र हो गया। और यह बजट, अगर मैं कहूं तबाड़ तोड़ घोषणाओं के आधार पर, यह संसदीय कार्य मंत्री जी आभासी बजट है, शैडो बजट है,
ये छाया बजट है, इस बजट के अंदर जाने नहीं। और सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है, बजट की सेंटिटी, बजट की पवित्रता पहली बार नहीं। ये बजट पैरा 5 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने जोर जोर से मेज थपथपाई। घोषणा भी ठीक थी, बीपीएल और पीएम उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए गैस सिलेंडर को 500 रुपए देने में, पर यह घोषणा जो बजट के अंदर रखी गई, यह घोषणा मालाखेड़ा में वो भारत जोड़ो या सर फोड़ो उस यात्रा के अंदर मुख्य सदन के नेता ने, ये सदन की गरिमा के खिलाफ नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अंदर 28.5% बेरोजगारी से पीड़ित वो नौजवान जिसने देखा है मंजर 1.5 साल के अंदर 16 पेपर लीक का, जो सरकारी नौकरों की लूट को देख रहा है, वो इस सरकार से परेशान है। और किसान ने जो कर्जे की बात माफी की थी, उससे किसान हैरान है, और लचर कानून व्यवस्था से आम आदमी दहशतगर्दी की जिंदगी में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह बजट जो मुख्यमंत्री जी ने रखा, बजट में फर्क देखो सभापति महोदय। केंद्र सरकार का बजट अमृतकाल का पहला बजट, 25 साल इस हिंदुस्तान की हालात और हिंदुस्तान को नया हिंदुस्तान बनाने के संकल्प का बजट था, और आपके बजट की हवा 25 मिनट में भी निकल गई। सभापति महोदय, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊंगा। निश्चित तौर पर किसी भी बजट के अंदर जो लोगों को उम्मीद होती है वो होती है आधारभूत संरचनाएं बनेगी, हमारे विकास के काम हो गए, और बजट के अंदर उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल आउटले, इसकी बात को लिखा गया है। मैं सदन का ध्यान बजट 2023-24 के पेज 166 पैरा 266 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, इसमें बजट साइज क्या है? मर्गोपाय अग्रिम सहित वेज एंड मीन्स के साथ 3,90,856 करोड़ 48 लाख, बहुत बड़ा साइज है। और मैं समझता हूं इस बजट साइज के अंदर जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, असेट्स बनेगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? मैं सदन का ध्यान बजट एट ग्लांस लिख लो आप चाहे, 2023-24 पेज 10, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक टेबल है, उसमें बताया है 38,061 करोड़, यानी पूरे बजट साइज का 9.7%। और यही नहीं, यह बजट एट ग्लांस में पेज 5 पर एक ग्राफ बनाया है, रुपीज गोज टू, पैसा रुपया कहां जाता है, उसमें लिखा है कैपिटल आउटले में जो पैसा का प्रावधान किया है वो है 9.74%, 1 रुपए में 9 पैसा। मुझे बड़ा अफसोस है सभापति महोदय, एक और केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 10 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान किया, पिछली बार से 33% बढ़ाया। और दूसरी तरफ मैं नेता प्रतिपक्ष को क्या कहूं, महामहिम राज्यपाल के नाम से संबोधित भी नहीं कर सकता, पर आज क्योंकि विराजे हैं, मैं आप इसे कहूंगा, ये जो कैपिटल आउटले इन्होंने लिखा, इनके दस्तावेजों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर की राशि तय की। आज अगर मैं पढ़ना चालू करूं, पैरा नंबर 93 में 6500 करोड़ की सड़कें बनाएंगे, पैरा नंबर 94 में 3750 की मिसिंग लिंक बनाएंगे, पैरा नंबर 95-96 में 1250 के राजमार्ग बनाएंगे और 625 करोड़ के गांव की सड़कें बढ़ाएंगे, पैरा नंबर 97 में जल जीवन मिशन से जो सड़कें टूट गई उनके लिए 1250 का प्रावधान कर दिया, 98 में इंटरलिंक के 2000 करोड़ का प्रावधान कर दिया, पैरा 102 में सुंदरीकरण पर 1800 करोड़ का कर दिया, पैरा 106 में 11,255 की पेयजल की योजना घोषणा कर दी, 107 में ईआरपी में 13,000 करोड़ का कर दिया, 108 में जेजी में 1500 करोड़ कर दिया, 110 में पेयजल में 980 करोड़, देवास में 1500 करोड़, आपके पावर प्लांट के में 7,000 करोड़ के, किसान कल्याण कोष में 7,500। मैं पढ़ूं तो मैं पढ़ता जाऊं, पर यह पैसा किस जगह से आएगा, सवाल इस बात का। इसलिए मैंने जो बात कही है, आभासी बजट है, सूडो बजट है, इस बजट में जान नहीं प्राणी बजट है। सभापति महोदय, मैं सदन के नेता तो आज नहीं है, पर मेरे मित्र बैठे हैं, 2019-20 का बजट बन रहा था, तब बजट के पैरा 14 आपने क्या कहा, हमने अपने पिछले कार्यकाल में कई अहम फैसले किए,
एक तरफ प्रदेश में पहली बार मेट्रो, रिफाइनरी, मेमू कोच फैक्ट्री, रेलवे लाइन से वंचित तीन जिले बांसवाड़ा, टोंक, करौली की महत्वाकांक्षी योजना लेकर आए। बहुत अच्छा है, योजना आप लेकर आए, पर मैं पूछना चाहता हूं केकड़ी से आने वाले मान्य सदस्य, ये 2000 लिली को तुम्हारे रोजेस पसंद आए गोपाल। Send the freshest flowers from IGP.